नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछले लेक्चर में जहां हमने देख लिया था कि किन तरीकों से हम अपने पाइथन प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या होता है हमारा वेरिएबल, और दूसरी चीज़ कमेंट क्या होता है और उसका किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समय को ना बर्बाद करते हुए शुरुआत करने चल रहे हैं अपने आज की इस लेक्चर की। और सबसे पहला सवाल कि वेरिएबल आखिरकार होता क्या है। तो जिन बच्चों ने हमारा कल का लेक्चर देखा होगा उसमें भी हमने थोड़ा सा हिंट दिया था कि वेरिएबल क्या होता है। एक कंटेनर होता है जिसका काम होता है डेटा वैल्यू को स्टोर करना। अब ये क्या चीज़ होती है सर, तो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। x = 5 अगर लिख देंगे तो इसका सिस्टम क्या मतलब समझेगा। तो सिस्टम इसका अर्थ निकालेगा कि देखिए एक कंटेनर है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है x। इस कंटेनर का नाम क्या है, x। और जैसे ही हम लिखते हैं = 5 तो x नाम के कंटेनर में क्या चला जाता है, 5 वैल्यू चली जाती है। तो इस चीज़ का मतलब ये कंप्यूटर समझता है कि x नाम के कंटेनर में 5 वैल्यू है। अब जब आगे प्रोग्राम में आप कहीं भी x का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को x नहीं समझा जाएगा। अब इस चीज़ को हम समझेंगे 5। तो जहाँ जहाँ x यूज़ करेंगे वहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी तरीके से वेरिएबल का इस्तेमाल हम करते हैं। ये चीज़ समझ में आई। बढ़ रहे हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। मतलब कि जैसा दूसरे लैंग्वेजेस में होता है कि हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, ऐसा पाइथन में नहीं होता है। सर आप पहले ये बता दीजिए कि डिक्लेरेशन होता क्या है। तो देखिए कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं पाइथन के अलावा, तो उसमें आपको वेरिएबल का इस्तेमाल करने से पहले बताना पड़ता है कि उसका टाइप क्या है। तो मान लीजिए x में आप 5 स्टोर करना चाहते हैं और आप पाइथन पे काम नहीं कर रहे होते, तो आपको पहले लिखना पड़ता इंट, मतलब इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू आने वाली है, और x, इंट x लिखना पड़ता। और तब कंप्यूटर समझ पाता कि x नाम की कोई चीज़ हमारे प्रोग्राम में आने वाली है, और उसके बाद आप x = 5 लिखते। तो जो हमारा पाइथन है उसमें ये वाला स्टेप नहीं होता है। इसीलिए कहा गया कि पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर बताने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेप को क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। जब प्रोग्राम को हम बताते हैं कि कोई वेरिएबल प्रोग्राम में है, ऐसा कोई भी स्टेप पाइथन में नहीं होता है। आप सीधे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। से ये इनिशियलाइजेशन कहाँ से आ गया, तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वेरिएबल को वैल्यू देना। तो हम सीधे सीधे पाइथन में वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। 2 वर्ड यहाँ पर आपने नए सीख लिए, एक डिक्लेरेशन जो कि पाइथन में नहीं होता, और एक इनिशियलाइजेशन जब हम वेरिएबल को वैल्यू देते हैं। बढ़ रहे हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। मतलब यहाँ पर वेरिएबल कब क्रिएट किया जाता है, जब आप उसको वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे आपको लेना है वेरिएबल a और उसमें 10 स्टोर करना है, तो आप a = 10 लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब चलिए इस एग्जाम्पल को हम रन करा कर देखते हैं अपने VS कोड में। हमने VS कोड कल इंस्टॉल कर लिया था। तो सबसे पहले देखिए हमें एक वेरिएबल x लेना है, एक y लेना है, और उसमें हमें प्रिंट करा देना है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिए एक यहाँ पर हम नई फाइल ले लेते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं demo1, और .py नाम से इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमारी सेव हो रही है डेस्कटॉप पे, और ये देखिए ये हमारी फाइल बन के आ गई। नीचे की तरफ टर्मिनल है। इस इंटरफेस को कल हमने देख लिया था। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें लेना है x = 5, ठीक है, और इंटर दबा देना है। उसके बाद हमने क्या लिया, y = अब देखिए बहुत से लोग सोचते हैं x में सिर्फ हम कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं 5, 10, 15, 20, लेकिन हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। अब ये नया शब्द आ गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, कैरेक्टरों का समूह ही क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे हम लिखें, यहाँ पर हमने लिख दिया कंप्यूटर जी, तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। हम एक साथ लिख रहे हैं कंप्यूटर जी, ठीक है। तो x में क्या आ गई वैल्यू 5 और y में कंप्यूटर जी। तो ऐसा नहीं है आप x ले रहे हैं गिनती ही रख सकते हैं, ऐसी स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स का समूह। अब चलिए प्रिंट कराते हैं। प्रिंट, क्या प्रिंट हो रहा है, x। उसके बाद दूसरी लाइन में प्रिंट हमें क्या कराना है, y कराना है। ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको चलिए सेव कर लेते हैं। फाइल में गए,
हमने सेव कर लिया और इसको हम कराते हैं रन। तो देखिए क्या आउटपुट हमारा आता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया है। x जब हमने प्रिंट कराया तो क्या चीज़ आई 5, और y जब हमने प्रिंट कराया तो कंप्यूटर जी आया। तो यहाँ से एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि वेरिएबल में सिर्फ हम गिनती नहीं ले सकते, हम 5 भी ले सकते हैं, 5.5 भी ले सकते हैं, हम a भी सेव कर सकते हैं, हम कैट भी सेव कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप सेव कर सकते हैं, आपके लिए कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं है। ये चीज़ समझ में आई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर वेरिएबल हमने देख लिया, आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू डिक्लेयर्ड विथ एनी पर्टिकुलर टाइप। मतलब हमें वेरिएबल के साथ किसी टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हमें वेरिएबल को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस टाइप का है, हम सीधे वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैड बीन सेट। मतलब अगर आप x = 4 लिख दिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें अगली बार जब वैल्यू स्टोर करें तो गिनती ही करें, 5 करें, 6 करें। आप x में कुछ और भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, x में पहले 4 स्टोर किया, फिर उसके बाद x में हमने सैली स्टोर कर दिया और प्रिंट करा देंगे x को, तो यहाँ पर सैली हमारा आउटपुट आएगा। चलिए इसको रन करा कर देख लेते हैं एक बार कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले हम इसको मिटा ले रहे हैं और यहाँ पर x = हम 9 लिख ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हम x को अभी प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, प्रिंट किया हमने x को, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। पहले फाइल में गए और हमने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया और इसको रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 हमारा आउटपुट आ रहा है क्योंकि अभी x में हमने 9 लिखा है। अब आइए चेंज इसमें करते हैं। x = हम लिख लेते हैं कंप्यूटर जी। अब यहाँ पर x में 9 हुआ, फिर उसी x में हमने कंप्यूटर जी स्टोर कर दिया और अब हम x को प्रिंट करा रहे हैं। तो फाइल में गए, हमने किया सेव और यहाँ पर पहले हम क्लियर कर लेते हैं आउटपुट। क्लियर करने के लिए हमें सिर्फ सिंपल सा लिखना होता है क्लियर, और ये हमारा क्लियर हो जाता है और हम रन करा रहे हैं। तो देखिए क्या हमारा आउटपुट आ रहा है, कंप्यूटर जी हमारा आउटपुट आ रहा है क्योंकि अब x में 9 न होके क्या आ गया है, कंप्यूटर जी। तो यही कहा गया है कि आप अगर पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले भले ही इंटीजर सेव किए हों, बीच में अपना टाइप भी चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का टाइप अपने आप चेंज हो जाता है। बढ़ रहे हैं अपने अगली लाइन की तरफ। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल क्वोट्स। मतलब जब आपको स्ट्रिंग को सेव करना हो तो आप सिंगल क्वोट्स में भी उसको रख सकते हैं और डबल क्वोट्स में भी रख सकते हैं, कोई अंतर यहाँ पर नहीं आएगा। इस चीज़ को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं रन कराकर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम एक सिंगल क्वोट में रन कराएंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल x हम ले रहे हैं और उसमें क्या करा रहे हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम सेव करा रहे हैं कंप्यूटर। और अब इस चीज़ को हम कराएंगे प्रिंट। प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, x को प्रिंट किया और इस फाइल को हम करते हैं सेव और हम कराते हैं इसको रन। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर आउटपुट आ गया। और यही चीज़ जब हम करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करके, यहाँ पर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया और यहाँ पर लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमा मैं बोल रहा हूँ पर इसको क्विट्स कहते हैं। ये ऊपर 2 लाइनें होती हैं। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर रन करा रहा हूँ, देखिए फिर भी कंप्यूटर आ रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर हमारे कॉपी में कही गई है कि देखिए अब चाहे तो आप यूज़ करिए सिंगल, ठीक है, और चाहे यूज़ करिए डबल, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करेंगे, चाहे डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्ट्रिंग अपनी आप सेव हो जाएगी। बढ़ रहे हैं अपने अगले पेज की तरफ। वेरिएबल नेम। तो कोई भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने के कुछ नियम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पहला नियम क्या है। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं और पूरे प्रोग्रामिंग में ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी वेरिएबल आप ले रहे हैं तो वो या तो ABCD से शुरू हो या तो अंडरस्कोर से शुरू हो, वो गिनती से नहीं शुरू हो सकता। मतलब 1 2 3 4 से अगर आप वेरिएबल शुरू करेंगे कि आप वेरिएबल का नाम लें 1x, ऐसा लिख रहे हैं कि 1x, ठीक है, = 5, तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर आपको एरर आ जाएगी।
आपको कभी भी नंबर से अपना वेरिएबल नहीं शुरू करना है। किससे शुरू करना है? या तो लेटर से शुरू करिए या तो अंडरस्कोर साइन से शुरू करिए। दूसरा नियम क्या है? ये वही है, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद नंबर, जो हमने डिस्कस कर लिया है। अगला देखते हैं, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। मतलब वेरिएबल नेम के अंदर आपको सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट या न्यूमेरिकल नंबर्स और अंडरस्कोर साइन रखनी है। सर अभी आपने बोला कि नंबर नहीं रखने हैं। हमने ये नहीं बोला कि नंबर रखने नहीं हैं, बस नंबर शुरुआत में नहीं होने चाहिए। आप चाहें तो ऐसा रख सकते हैं, वेरिएबल नेम A5B इज इक्वल टू, आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नंबर आया है वो शुरुआत में नहीं आया है, ऐसा वेरिएबल अलाउड है। पर अगर आप इस नंबर को आगे लिख देंगे तो ये अलाउड हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ मतलब पाइथन में अलाउड नहीं है। बढ़ रहे हैं अपने चौथे नियम की तरफ। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। मतलब वेरिएबल नेम जो आपका होता है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब इसमें कैपिटल लेटर अलग समझा जाता है और स्मॉल लेटर अलग समझा जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि जब मैं वेरिएबल नेम डिसाइड कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर कोई गलती अभी तक नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैंने 1x जैसे ही ले लिया और अब प्रिंट कराना चाहूँ इस वेरिएबल को जिसका नाम है 1x, इसको सेव करते हैं और प्रिंट कराने का प्रयास करते हैं, देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। इसको क्लियर कर लें। सबसे पहले CLEAR इंटर किया, क्लियर हो गया और इसको रन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, सिंटैक्स एरर, कि आपने गलती कर दी। यहाँ पर 1 नहीं लिखना था, अगर यही 1 आप न लिखते और सेव करके रन कराते तो रन हो जाता। इसीलिए कहा जाता है, सॉरी यहाँ पर देखिए 1 हमने नहीं हटाया था, इसीलिए कहा जाता है कि आप वेरिएबल नेम को 1 से या नंबर से शुरू नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए 5 हमारा आउटपुट आ गया है। बढ़ते हैं अपने आखिरी नियम की तरफ, जो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा केस सेंसिटिव होता है वेरिएबल नेम। तो अब हम यहाँ पर लेंगे, सबसे पहले हम एज इज इक्वल टू ले रहे हैं 5, फिर नीचे लिया और A कैपिटल में लिखा और GE इज इक्वल टू 7, और फिर हमने लिया AGE इज इक्वल टू 8। अब देखिए तीनों एक ही चीज़ है पर अलग अलग अक्षर फॉर्मेट में लिखे गए हैं। पहले वाले में एज के तीनों अक्षर स्मॉल हैं, दूसरे में पहला लेटर कैपिटल है और बाकी स्मॉल हैं, और तीसरे में तीनों कैपिटल हैं। अब अगर मैं प्रिंट कराऊं सब स्मॉल वाली एज, ठीक है, स्मॉल वाली एज, तो हमारे सामने गिनती क्या आएगी? 5 आएगी। देखिए सेव कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्लियर कर ले रहे हैं ताकि आउटपुट समझ में आए आपको। और यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा। देखिए प्रिंट किया हमने और 5 हमारा आउटपुट आ गया। अगर इसी में इस A को मैं कैपिटल कर दूं, इस पहले A को कैपिटल करके हमने सेव कर दिया और अब प्रिंट करा रहा हूं तो देखिए 7 आ गया, क्योंकि ये दूसरा वाला वेरिएबल नाम हो गया। और अगर तीनों को कैपिटल कर देंगे, तीनों को कैपिटल कर देंगे और सेव करके रन कराएंगे तो हमारा 8 आउटपुट आ गया, क्योंकि ये स्मॉल लेटर को अलग समझता है और कैपिटल लेटर को अलग समझता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए कि ये केस सेंसिटिव है, ये इन तीनों अक्षर को अलग अलग समझता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप स्मॉल a लिख के अगर कैपिटल A प्रिंट कराएंगे तो एरर आ जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। स्मॉल a अलग है और कैपिटल A अलग है अगर पाइथन की बात की जाए तो। HTML में ऐसा नहीं होता जो आपने M2R5 में पढ़ा था, पर यहाँ पर ऐसा होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखिए यहाँ पर क्या हेडिंग है, असाइनिंग वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो आपको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट देखिए कि 3 वेरिएबल लिए और तीनों को एक साथ हमने डिक्लेयर कर दिया और उसे प्रिंट करा दिया। इस तरीके से भी हम अपना काम कर सकते हैं। आइए चलिए करके देखते हैं। तो हमको क्या लेना है, 3 वेरिएबल लेने हैं। तो 3 वेरिएबल हमने कौन से ले लिए, x ले लिए, y ले लिए और z ले लिए, और इसके इक्वल में 3 वैल्यूज हमने दे दी। पहली दे दी कैट, दूसरी दे दी हमने डॉग और तीसरी हम दे सकते हैं रैट। ठीक है, 3 वैल्यूज दे दी। अब हम प्रिंट करा दे रहे हैं सबसे पहले x को, फिर प्रिंट कराया हमने y को, फिर प्रिंट कराया हमने z को। ठीक है, और इस चीज़ को हम सेव कर रहे हैं, 5 सेव, और यहाँ पर हमने किया क्या, क्लियर, और हमने इसको रन कराया तो हम देखिए
कैट, डॉग और रैट हमारी तीनों वैल्यू आ गई। और इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल को हम वैल्यू दे सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि सर अलग अलग लाइन में ही प्रिंट देना है, ऐसा नहीं है, आप चाहें तो ऐसे भी प्रिंट दे सकते हैं। देखिए एक तरीका और हो सकता था, x, y और z एक साथ आप लिख सकते थे और इसको जब सेव करा के रन करते तो ये भी रन होता, पर इसमें एक छोटा सा अंतर आता। देखिए जब ऊपर आपने रन कराया तो कैट, डॉग, रैट अलग अलग लाइन में आया, और जब एक लाइन में आपने मल्टीपल वेरिएबल प्रिंट कराए तो वो एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल को आप प्रिंट भी करा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखिए यहाँ पर लिखा है किस तरीके से आप अगर एक ही वैल्यू देनी हो तो असाइन कर सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ऑरेंज। अब यहाँ पर कैसे काम हो रहा है समझिए। सबसे पहले ये चलता है इस दिशा से इस दिशा की ओर, ठीक है, ऐसे चलता है ये। तो सबसे पहले ऑरेंज की वैल्यू गई z में, समझ में आया। x और y में अभी कोई वैल्यू नहीं है, ऑरेंज कहाँ पे गया, z में गया। उसके बाद z में जो वैल्यू थी वो गई y में, मतलब यहाँ पर z में क्या था, अब ऑरेंज था, और वही ऑरेंज उठ के y में चला गया, और वही y में जो वैल्यू थी वो x में गई। समझ में आया। ये कौन सी दिशा है, इस तरफ चलता है जब भी आपके पाइथन प्रोग्राम में वैल्यू असाइन होती है। इसको याद रखिएगा, आउटपुट के सवालों में बहुत काम का आएगा, और जब ये प्रिंट होगा तो तीनों में जवाब क्या आएगा, ऑरेंज आएगा। चलिए आइए करके देखते हैं इसको। हमको लेना है 3 वेरिएबल। सबसे पहले x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, और इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, सॉरी इज इक्वल टू हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में कंप्यूटर लिख लिया, और इसको हम प्रिंट कराने चल रहे हैं। प्रिंट क्या कराया, x कराया, उसके बाद हमने प्रिंट कराया y को, और उसके बाद हमने प्रिंट कराया z को। ठीक है, हमने x y z को प्रिंट कराया। इस चीज़ को हम क्लियर कर ले रहे हैं। अपने प्रोग्राम को हमने किया सेव और इसको किया हमने रन। तो देखिए तीनों में आउटपुट क्या आया, कंप्यूटर आया। इस तरह मल्टीपल वेरिएबल को सेम वैल्यूज हम दे सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। The Python print statement is often used to output variable to combine both text and variable. Python uses plus character। मतलब इस प्लस साइन का यूज आप कर सकते हैं किसी भी चीज को कंबाइन करने के लिए पाइथन में। मतलब जब वेरिएबल्स को कंबाइन करना हो तो पाइथन में हम क्या यूज कर सकते हैं, प्लस साइन का यूज कर सकते हैं। आइए देखिए किस किस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक वेरिएबल x इज इक्वल टू गुड, और हम प्रिंट कराते हैं, सॉरी गुड को हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और हमने प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया, सबसे पहले शिवम इज, अब इसके आगे प्लस लगाया और x लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम रन करा कर देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। क्लियर किया, फाइल सेव और रन किया। अब लिखा है शिवम इज गुड आ गया। अब ये कैसे आया, ये इस तरीके से आया। अगर इस चीज़ को ध्यान से आप देखिए तो शिवम इज तो एज इट इज़ आ जाता है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर प्रिंट प्रोग्राम में ब्रैकेट के अंदर ये क्विट्स के अंदर कुछ लिखा है तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा था शिवम इज, तो आउटपुट में अगर आप जाके देखें तो शिवम इज एज इट इज़ आ गया। शिवम इज एकदम वैसा सेम टू सेम लिख के आ गया। तो अगर आपको कुछ मैसेज प्रिंट कराना हो तो आप डबल क्विट्स के अंदर लिख सकते हो, प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही इसके बाहर निकला उसने देखा प्लस क्या लिखा था, x लिखा था, मतलब शिवम इज में जोड़ दो x को, और x में क्या है, गुड लिखा हुआ है। तो शिवम इज के आगे क्या जुड़ गया, गुड, और यही हमारा आउटपुट आया है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आप एक लिए गुड और y में ले लेते हैं हम बॉय। ठीक है, और प्रिंट कराते हैं हम। प्रिंट क्या करा दिया, x प्लस वाई। ठीक है, अब बताइए क्या आएगा, x प्लस वाई, मतलब x में y को जोड़ दो। अब x में है गुड, y में है बॉय, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए गुड बॉय। फाइल में गए, सेव किया इसको, फाइल में सेव और यहाँ से रन कराया। तो देखिए यहाँ पर गुड बॉय हमारा आउटपुट आ गया क्योंकि x को y के साथ जोड़ दिया। अब बहुत से लोग यहाँ पर गड़बड़ क्या कर देंगे कि x में मान लीजिए 5 लिखा है और y में लिखा है बॉय,
अब 5 में बॉय को जोड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि 5 हमारा क्या है, 5 हमारा है इंटीजर टाइप, ठीक है, क्या है, इंटीजर है, और बॉय हमारा स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स का समूह है। तो स्ट्रिंग में कभी भी कैरेक्टर नहीं जुड़ता, तो अगर x और y में हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर एरर देने वाला है। चलिए देखिए करके देखते हैं। फाइल में हम गए, फाइल में हम गए, सेव किया और इसको हम रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, टाइप एरर आ गई, अनसपोर्टेड ऑपरेंड आ गया, कि मतलब यहाँ पर प्लस सपोर्ट नहीं कर रहा है। और उसका कारण क्या है कि x हमारा इंटीजर में है और y हमारा स्ट्रिंग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इफ़ यू ट्राई टू कंबाइन, वही चीज़ जो अभी हमने बताई, स्ट्रिंग को नंबर से आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा कि x में 5 है और y में जॉन है, और दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपको एरर मिल जाएगा। अभी हमने करके देखा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। यहाँ पर पूछा गया है कि कमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें कमेंट की, तो पाइथन में कमेंट हम करते हैं हैश साइन की मदद से। और कमेंट क्यों करते ही हैं, सबसे पहली बात, कमेंट क्यों करते हैं, कमेंट करना तो अच्छी चीज़ होती नहीं है, लेकिन पाइथन या किसी भी प्रोग्राम में कमेंट करना अच्छा होता है। इसका कारण ये है कि कमेंट करके हम प्रोग्राम को आसान बना सकते हैं। मतलब अगर कहीं पे कोई काम हो रहा है और वहाँ पर हम कमेंट का यूज़ कर लें तो कोई और आदमी अगर उस प्रोग्राम को पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा और इसके बारे में हम बताना चाहते हैं ये किस कारण से हमने लिखा, तो हम कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और कमेंट का यूज़ कैसे होता है, हमको सिंपल हैश साइन वहाँ पर यूज़ कर लेनी है। देखिए अब अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, x इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 5, x इज इक्वल टू 6 लिख दे रहे हैं, y इज इक्वल टू 8 लिख दे रहे हैं, और प्रिंट करा दे रहे हैं x प्लस y, ठीक है, और हैश साइन का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं दिस इज सम, मतलब ये सम का प्रोग्राम है। अब कोई और आदमी आएगा और इसको पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा ये सम का प्रोग्राम है। अब ये बहुत आसान एग्जाम्पल है तो आप समझ सकते हैं कि ये तो देख के भी समझा जा सकता था, पर बड़े प्रोग्रामों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ताकि कोई एक्स प्रोग्रामर ने बनाया है और किसी वाई प्रोग्रामर को उसको यूज़ करना है तो आसानी से यूज़ कर पाए। इसको अब हम सेव कर रहे हैं और रन कराने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जुड़ के 14 आ गया, लेकिन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो हैश का यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम में उस पार्ट को एग्जीक्यूशन से बचाने के लिए। और अगर आपको मल्टीपल लाइन में यूज़ करना हो कमेंट, तो आप कई बार हैश का यूज़ करके प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। पाइथन में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट बना सकें, तो इसी तरीके से आप मल्टीपल लाइन कमेंट बनाते हैं। पाइथन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पाइथन में मल्टीपल लाइन में कमेंट हो सकता है, तो जवाब था नहीं, पाइथन में मल्टीपल लाइन का कमेंट नहीं हो सकता है। ठीक, बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। देखिए ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली, किस तरीके से हमें कमेंट को लगाना है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी यही चीज़ है कि मल्टीपल लाइन में कमेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, अलग अलग लाइन में हैश यूज़ करके। और एक तरीका यहाँ पर सुझाया भी गया है कि इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं मल्टीपल लाइन में करना चाहें तो, मतलब आपको ट्रिपल क्विट्स का यूज़ करना है और उसके अंदर जो चीज़ आप लिख देंगे वो कमेंट में चली जाएगी। पर ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, मतलब ये कमेंट करने का प्रॉपर तरीका नहीं है। पाइथन में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप मल्टीपल लाइन के कमेंट दे पाएँ। तो एग्ज़ाम में सवाल जैसा कि मैंने बताया आया था, तो आपको लगाना है नो वाले ही ऑप्शन पे कि मल्टीपल लाइन पाइथन में कमेंट करने के लिए कोई टूल है, नहीं है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किन तरीक़ों से हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कमेंट क्या होते हैं। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो आपको पता ही है, नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये कंटेंट पहुँच सके। फ्री कंटेंट है, कोई भी चार्ज नहीं है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए ताकि हमें भी लगे कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।